जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल एनसीसी का एबीसी इस चैनल के माध्यम से आज का जो वीडियो है वो है पर्यावरण और जागरूकता, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के विषय में जानेंगे और सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण का परिचय। तो पर्यावरण में वह सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जो कई तरीकों से हमारी मदद करते हैं तथा चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। यह हमें बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देते हैं। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो इस ग्रह पर जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, परि अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण में उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीवितता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों ओर व तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जीवों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति जैसे पानी, हवा, पेड़ पौधे आदि पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमें भोजन, कपड़ा आदि के लिए भी पर्यावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन पर तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश के संबंध है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन के कारण ही जीवित रहते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी दूषित हो रही है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहे और हमारा जो पर्यावरण है वह स्वच्छ बना रहे। आइए अब हम जानते हैं पर्यावरण के विषय में कुछ और बातें। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत विस्तृत है, परंतु जीव केवल 6 किलोमीटर हवा में और 8 किलोमीटर तक समुद्र में पाए जाते हैं। यह 14 किमी का यह क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं। पौधों और जंतुओं के कई जातियां के समूह एक प्राकृतिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इसे जैव समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। जैव समुदाय में केवल जीवधारी आते हैं। इसमें अजैविक घटकों को शामिल कर लिया जाए तो ये जीवमंडल यानी बायोस्फीयर हो जाता है। जीवमंडल को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये भाग हैं हमारे, नंबर 1 है स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। इसमें चट्टानें, मिट्टी व रेत आदि को सम्मिलित करते हैं, जिनसे पौधों को खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। दूसरा है हमारा जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। इसमें स्थलमंडल के वे सब भाग आते हैं जहाँ जहाँ जल यानी पानी मिलता है, जैसे समुद्र, झील, नदी, तालाब आदि। ये वो सब क्षेत्र हैं जहाँ पर जल अर्थात पानी पाया जाता है। तीसरा है हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। पृथ्वी तथा जल की ऊपरी सतह के वायु विभाग को वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें तथा जल वाष्प पाई जाती है। आइए अब हम जानते हैं इकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के पारस्परिक संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। जीव तथा वातावरण मिलकर एक जीव वैज्ञानिक इकाई यानी बायोलॉजिकल यूनिट बनाते हैं। पृथ्वी स्वयं एक बहुपरितंत्र यानी इकोसिस्टम है, जिसके अजैव वातावरण में मनुष्य तथा अन्य जीव संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम जानते हैं परितंत्र के संरचनात्मक घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। परितंत्र के संरचनात्मक घटकों का अध्ययन सरलता के लिए तालाब के परितंत्र को लेकर हम करेंगे। पहला है अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें भौतिक घटक जैसे जल, ताप, प्रकाश, विद्युत आदि, खनिज, लवण, अकार्बनिक पदार्थ, विभिन्न गैसें आदि शामिल हैं। यह पदार्थ हमारे वातावरण में सदैव मिले रहते हैं तथा इन पदार्थों का पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल होता रहता है। इसमें प्रकृति में इससे इनका संतुलन बना रहता है। जैव घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत परितंत्र के समस्त जीव आते हैं। इनको निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। चूँकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसे तालाब परितंत्र में पाए जाने वाले पौधे, हाइड्रिल्ला, जलकुंभी, पिस्टिया आदि। दूसरा है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। चूँकि जंतुओं पौधों द्वारा उत्पादित भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, इसलिए ये उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी जीव जैसे टेडपोल, जलीय कीट पौधों के कुछ अंशों को खाते हैं, अतः ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। छोटी मछलियाँ, मेंढक आदि शाकाहारी जंतु का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। बड़ी मछलियाँ, सांप आदि छोटे मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। तीसरा है अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर। इसके अंतर्गत मृतोजीवी जीवाणु, कवक जैसे कीड़े मकोड़े तथा मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव आते हैं, जो उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उनका अपघटन करते हैं और उनके जटिल अकार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अगला है स्थलीय परितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय परितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन करने वाले जीव सम्मिलित होते हैं। जैसे वन परितंत्र में वृक्ष तथा झाड़ियाँ प्रथम उत्पादक हैं। कीट, गिलहरी, खरगोश, गाय आदि शाकाहारी उपभोक्ता हैं। द्वितीय उत्पादक में लोमड़ी, ब्याह, बाज, शेर आदि मांसाहारी टॉप कंज्यूमर हैं। ये तृतीय उपभोक्ता हैं। जीवाणु, कवक, नेमिटोड आदि मृत जीवों का अपघटन करते हैं। भोजन की श्रृंखला तथा खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, भोजन श्रृंखला कहलाती है। घास के मैदान के परितंत्र में घास भोज्य पदार्थों का उत्पादन करती है। टिड्डा घास को खाता है, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सांप, सांप को बाज का भोजन बनता है। इस प्रकार अनेक श्रृंखलाएं जीवमंडल में मिलती हैं। क्योंकि एक जंतु विशेष प्रकार के जंतुओं का भक्षण करता है, बहुधा ये श्रृंखलाएं अंदर ही अंदर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इस प्रकार इनके परस्पर मिलने से खाद्य जाल यानी फूड वेब बनता है।
पारिस्थितिक कारक, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर। वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवों पर प्रभाव डालता है पारिस्थितिकी कारक कहा जाता है। इन कारकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जलवायु कारक यानी क्लाइमेट फैक्टर। इसमें प्रकाश, ताप यानी गर्मी, वायु गति, वायुमंडलीय गैसें और वायुमंडल में नमी प्रमुख हैं। दूसरा है मृदीय कारक इडेपिक फैक्टर। इसमें मृदा की बनावट, मृदा में जीवांश, वायु व नमी की मात्रा, मृदा की अम्लता व क्षारीयता प्रमुख हैं। तीसरा है स्थलाकृति कारक टोपोग्राफिक फैक्टर। इसमें स्थान की ऊंचाई, भूमि का ढाल, पर्वत की दशा आदि प्रमुख हैं। और चौथा है जैविक कारक यानी बायोटिक फैक्टर। इसमें किसी स्थान की वनस्पति एवं जंतुओं के पारस्परिक संबंध, किसी स्थान पर आने वाले पौधों में पारस्परिक संबंध एवं पौधों व मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के पारस्परिक संबंध प्रमुख हैं। उपरोक्त सभी कारक पौधों, मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आइए अब जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बैग आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। पुनरावृत्ति यानी रिसाइकिल अर्थात वापस इस्तेमाल करने योग्य सामान हमें खरीदना चाहिए, जैसे कांच, कागज़, प्लास्टिक की बोतल और धातुओं के बने सामान जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं अर्थात रिसाइकिल कर सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।